नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफी अच्छी होंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है एक बड़ी परीक्षा रीट संपन्न हुई है। 25 मार्च से स्टार्ट होकर 25 फरवरी से स्टार्ट होकर 1 मार्च तक चली। अब जैसा तैसा पेपर हो गया है, उसके बाद में कहीं ना कहीं निराशाओं का दौर स्टार्ट हो गया। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का विद्यार्थी क्यों ना हो, पेपर उनके मुताबिक नहीं हो पाया। मैक्सिमम यही बातें चारों तरफ अपने को देखने को मिलती है। और इसी बीच दोस्तों, एक खुशी की लहर और एक बढ़िया मौका संस्कृत शिक्षा विभाग देने जा रहा है। और इस भर्ती को लेकर मैं कई बार आपको बता चुका हूं, इसको लेकर मैं कोर्स भी आपके लिए लेके आ चुका हूं। लेकिन आपकी जो कंफ्यूजन है, जो आपके क्वेश्चन है, वो लगातार दोस्तों फोन कॉल के माध्यम से, कमेंट सेक्शन के माध्यम से लगातार मैं रिप्लाई भी कर रहा हूं, फोन कॉल भी उठा रहा हूं। लेकिन फिर भी कुछ मेजर क्वेश्चंस जो लगातार पूछे जा रहे हैं बार बार बताने के बावजूद भी, तो उनका मैं उम्मीद करता हूं कि आज एकदम अच्छे से और बता पाऊं। इसके बाद शायद आप चीजों को समझ पाएंगे और ये मान के चलो कि पेपर अच्छा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन किस्मत ने एक मौका और दे दिया। कल ले भाई, एक मौका और देते हैं, अब अपनी किस्मत को बदल ले। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपकी सफलता सुनिश्चित होने वाली है। चलिए बात करते हैं। रीट संस्कृत शिक्षक, आपके सवाल कुछ मेजर मैंने लिखे बार बार जो पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। बता रखा, फिर भी बताएंगे दोबारा से। आपके विषय की पदों की संख्या कितनी है, इसको लेकर भी चर्चा मैंने कर रखी है। पेपर कब तक होगा और परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, ये सारी बातें इसमें हम करेंगे। जो मेजर क्वेश्चन जो रह रहे हैं, जो कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो फर्स्ट टाइम ही हमारा वीडियो देख रहे हैं या उनको समझ भी नहीं आता, तो ऐसे बहुत से नए स्टूडेंट भी होते हैं। चलिए बात करते हैं। तो शेयर कर देना भी सभी तक पहुंच पाए अपनी बातें। और पहला दोस्तों डाउट जो क्वेश्चन है वो मैंने लिख रखा है। पहला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पे है, देखो भाई क्या पूछा जाता है कि पहला प्रश्न आपका कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। तो इसमें दोस्तों दो प्रकार के आपके पद रहेंगे, लेवल फर्स्ट के और लेवल सेकंड दोनों की। यानी लेवल फर्स्ट की भी वैकेंसी है इसमें और लेवल 2 की भी है। देखो भाई, अब देखो संस्कृत विभाग की वैकेंसी है, तो संस्कृत विभाग के अंदर जिन्होंने शास्त्री में बीएड कर रखा है, 12वीं के अंदर के बाद बीएसटीसी डीएलएड जिसको बोलते हैं वो कर रखा, तो उस हिसाब से देखो लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी हैं वो सुने। अगर 12th बेस्ड वैकेंसी रहेगी बीएसटीसी, इसमें आपको संस्कृत की जो डिग्री होती है उस हिसाब से आपकी होती है, तो वो आपकी की होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, ये तो बात होगी कि संस्कृत में डिग्री कर रखी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम कंडीशन तो यही जिन्होंने नहीं कर रखी, जिन्होंने 12वीं पास करके सीधा बीएसटीसी किया और लेवल फर्स्ट पेपर अभी दे के आए, तो सामान्य के अंदर आते हैं। तथा देखो सामान्य के अंदर जिन्होंने संस्कृत में कुछ भी नहीं कर रखा, कुछ भी नहीं कर रखा संस्कृत में, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। आपका 12वीं के बाद में बीएसटीसी और आपका जो डीएलएड जिसको बोलते हैं वो किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मोटे तौर पे बताऊं, पेपर पीछे हुआ है 25 फरवरी से। 25 फरवरी को सुबह मॉर्निंग में हुआ था लेवल फर्स्ट का। वो सारे के सारे विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्लस में संस्कृत में कोई डिग्री है तो बीएसटीसी के साथ लेवल फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। यानी एक बार फिर दोहरा देता हूं, आपके पास संस्कृत की डिग्री है या नहीं है तो भी फॉर्म भर सकते हैं लेवल फर्स्ट में, नहीं है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोनों ही प्रकार के पद इसमें हैं। अभी बात करें कितने पद हैं। सेम काम रहेगा लेवल 2 में। लेवल 2 में बीएड वगैरह संस्कृत में की होती है, तो शास्त्री की डिग्री कॉलेज लेवल पे होती है, L2 की भर्ती, और ये है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इनके पदों की संख्या अलग होगी। और उसके बाद में सामान्य बीए बीएसटीसी बीएड किया होता है, जो लेवल 2 का 25 फरवरी में जो एग्जाम हुए थे बीच में 1 मार्च तक, उस बीच जो आपने एग्जाम दिया है वो डिग्री, जिस डिग्री के आधार पर आपने एग्जाम दिया है, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। बात आ गई समझ में। लेवल फर्स्ट में कौन भर सकता है, लेवल 2 में। आपके पास संस्कृत की डिग्री है या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं, सारे भर सकते हैं। किस शर्त पर, आपके पास पात्रता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पात्रता। पात्रता का मतलब रीट परीक्षा की जो पात्रता के लिए पेपर हुआ था उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके लिए, इस पेपर के लिए अलग से पात्रता परीक्षा नहीं करवाई जाएगी।
जो एग्जाम अभी जिस पात्रता के बिहाफ पे आप दे के आए हैं 25 फरवरी से, उसी बिहाफ पे दोस्तों ये परीक्षा होनी है। और इस परीक्षा में लिखित पेपर होगा बाकायदा, मेरिट बेस भर्ती नहीं है, इसमें रिटन एग्जाम होगा। मैं पहले कह देता हूं, रिटन होगा। क्या होगा? लिखित पेपर दोस्तों करवाया जाएगा। तो ये पहला प्रश्न था, मैंने जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन आपका था कि सिर्फ पदों की संख्या क्या है, पदों की संख्या क्या है। तो पदों की संख्या के लिए दोस्तों दो प्रकार की डिवाइडेशन है, लेवल फर्स्ट और लेवल टू। लेवल फर्स्ट के अंदर पदों की संख्या जो अभी आया है विवरण, ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि इतने पद तो खाली हैं। अभी पदों की संख्या रिक्तियां और मांगी गई हैं। अभी 2000 प्लस तो है, लेकिन इसमें 3000 के आसपास पद आने की संभावना रहेगी, इन पदों की अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना है। देखो भाई, अगर संस्कृत में आप फॉर्म भरोगे कि आपके पास संस्कृत की 12th बेस पे बीएसटीसी जो संस्कृत में कर रखी है, अगर उसमें भरोगे तो आपके 141 पद बताए गए। कितने पद हैं? 141 पद। और सामान्य के अंदर बाकी जो कि बीएसटीसी 12वीं बाद सीधा कर रखा है, डिग्री वगैरह नहीं है, तो उस बच्चों के लिए तो 131 पद। आपको सर ये तो बहुत कम है। बिल्कुल, क्योंकि भैया आपके एक परीक्षा पहले मेरिट बेस पे लेवल फर्स्ट की पीछे हो गई थी, लेकिन लेवल टू वालों की परीक्षा नहीं करवाएगी। क्यों? क्योंकि रीट है वो रद्द कर दी गई थी। पहले लेवल फर्स्ट वालों को ज्वाइनिंग दी गई, उनकी परीक्षा संपन्न हुई, उनकी परीक्षा संस्कृत विभाग में पहले मेरिट बेस पे हो गई थी, तो इस वजह से पदों की संख्या कम है। और यहां पर दोस्तों L2 की परीक्षा रद्द हो गई थी जो पात्रता पहले, तो उस विभाग पे L2 की भर्ती नहीं की गई थी संस्कृत विभाग में। इस बात ध्यान रखना। अच्छा, 131 पद है, तो पद अगर एक भी है तो मैं तो कहूंगा लड़ना चाहिए। आप में एबिलिटी, आप में स्किल है, आप कर सकते हो। निश्चित रूप से कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, तो एक पद में भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। ये अपने अंदर आपको सकारात्मक चीजें रखनी है। तो ये लेवल फर्स्ट की बात होगी, पदों की संख्या। पद कम होकर डिमोटिव नहीं होना है, फॉर्म भरना है, कोशिश करनी है, किस्मत को बदलने के प्रयास आपको करना है। बात आते हैं लेवल टू पर। वही प्रक्रिया, संस्कृत में बीएड की हुई है तो भैया 60 ही पद हैं। जो संस्कृत के डिग्री जिनके पास में है, बीए, बीएससी, बीएड, वो संस्कृत वाले के अंदर फॉर्म लगा सकते हैं। उनके मात्र 60 पद इसमें बताए गए हैं। अब सुनहरा मौका, सबसे बढ़िया मौका, संस्कृत की डिग्री की तो आवश्यकता नहीं है, सामान्य विद्यार्थी जो पेपर दे के आए हैं, और सबसे खराब पेपर साइंस मैथ वालों का ही तो हुआ था। साइंस अच्छी आई तो मैथ अच्छा नहीं कर पाए, मैथ वाले साइंस अच्छा नहीं कर पाए, ऊपर से जीके ने काम खराब कर दिया। तो इस प्रकार से एक निराशा काफी ज्यादा बच्चों के अंदर थी, लेकिन निराशा को एक किनारे कर दो, क्योंकि मौका मिला है किस्मत बदलने का, इस बार चूकना नहीं। साइंस मैथ वाले जो बच्चे सामान्य, उनके सर्वाधिक पद देखो 993 पद दोस्तों बताए गए हैं। ये पदों की संख्या ज्यादा भी हो सकती है, अगर वैकेंसी बढ़ाई जाती तो पद और बढ़ जाएंगे। तो यानी इतनी बढ़िया वैकेंसी, इतना बढ़िया मतलब चीजें आपको हैंड टू हैंड मिलेगी, विश्वास नहीं होता। मौका मिला दोस्तों, जाने मत देना। अब आपको 993 पद मतलब बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है आपके लिए संस्कृत विभाग में। बाकी एसएसटी है, इंग्लिश है, हिंदी, कुल मिलाकर उनके 498 पद। कितने हैं? मैंने बताया था, मैं बार बार 500 के आसपास थे, लेकिन 498 बताए गए हैं। और ये डिवाइडेशन कर लो, इसमें 100 150 के आसपास पद होंगे। हो सकता है कि पदों की संख्या दोस्तों बढ़ जाए, वो एक अलग बात है। तो सर्वाधिक जो मौका रहेगा सबके लिए, लेकिन डायमंड अपॉर्चुनिटी साइंस मैथ वालों के लिए है। उसके लिए हमने कोर्स भी दोस्तों लॉन्च कर दिया है, जिससे कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। और सिलेक्शन को इसमें शिद्दत से जान डालेंगे उस कोर्स में, और बहुत से बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया दोस्तों। मजे की बात यह भी है, विश्वास आपने दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। पदों की संख्या का विवरण मैंने बता दिया है। अच्छा, तीसरी बात रहती है कि सिर्फ पेपर कब होगा। पेपर कब होगा भैया? पेपर जुलाई और अगस्त में संभावित है, जल्द से जल्द इसका पेपर करवाया जाएगा। आपको मार्च है, 4 से 5 महीने आपको मिलेंगे, 4 से 5 महीने दोस्तों आपको मिलेंगे, और बड़ी शिद्दत से तैयारी भी करवाई जाएगी, और आपको शिद्दत से करनी भी होगी। ये एक और क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया। परीक्षा का सर पैटर्न क्या रहेगा? सर परीक्षा का पैटर्न, रीट देख के आए हो मेरे भाई, रीट परीक्षा अभी हुई है संपन्न, पैटर्न आपको पता है, सिलेबस आपको पता है, चीजें वही है। 25 मार्च परीक्षा संपन्न हुई है, 25, अच्छा यहां फरवरी लिखना था, यहां फरवरी कर, एक मिनट इसको दोबारा लिख देते हैं। 25 फरवरी से जो परीक्षा हुई थी, जो परीक्षा पैटर्न फॉलो किया गया था, नेगेटिव मार्किंग का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का, सिलेबस का, सारी चीजें वही की वही है, नया कुछ नहीं होगा इसमें। तो यानी ये भी एक बहुत बढ़िया बात है कि तैयारी तो की हुई है,
कुछ नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा हूबहू वही आने वाला है। तो मजे की बात है कि मौका मिले आपको, हाथ से जाने मत देना। तो परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा मैंने बता दिया आपको, यानी सिलेबस भी वही रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन और आता है, क्या सर अदर राज्य वाले, अदर राज्य के जो विद्यार्थी हैं क्या फॉर्म भर सकते हैं क्या, अदर स्टेट के? बिल्कुल भर सकते हैं, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं, बिल्कुल फॉर्म को भर सकते हैं। नोटिफिकेशन अप्रैल के अंदर दोस्तों, विज्ञप्ति है वो अप्रैल में दोस्तों आ जाएगी, अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगर विज्ञप्ति का इंतजार करोगे और उसके बाद तैयारी करोगे तो एक बीच में बड़ा गैप बनेगा और इस गैप में चीजें स्पेस में चली जाएंगी और स्पेस में जाई हुई चीजें बड़ी मुश्किल से वापस लाई जाती है, आप सभी जानते हैं इस बात को। अभी से होली खत्म हो चुकी, आज और है, उसके बाद में तैयारी के अंदर अपनी जान झोंक दो, सिलेक्शन लेना है, जान झोंक दो, क्योंकि लंबी रेस का दोस्तों घोड़ा बनना होगा, छोटे छोटे प्रयास से नहीं होगा, पूरा लंबी रेस का घोड़ा बनना होगा, तभी जंग दोस्तों जीती जा सकती है। युद्ध की तैयारी पहले से हो तो युद्ध जीता जा सकता है, अटैक होने पर युद्ध के जो हथियार है वो उठाएंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, फिर कह रहा हूं। और इसी के लिए दोस्तों आप सभी की ये भी बार बार, और इसको लेकर दोस्तों हम पूरा एक यूट्यूब पे कोर्स करा चुके हैं, जो बच्चे नहीं लेना चाहते तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, परीक्षा में बहुत ज्यादा बेनिफिट वहां से भी होगा। लेकिन इसी बीच हम चाहते हैं कि सीमित बच्चों के साथ और बेहतरीन कंटेंट हम दें और इस परीक्षा में सफलता सुनिश्चित हो, तो इसके लिए भी हमने एक जबरदस्त कोर्स दोस्तों आपके लिए लॉन्च कर दिया है। विश्वास सबसे बड़ी बात है दोस्तों, और आप सभी ने विश्वास दिखाया भी है, आप सभी जानते हैं। चलिए बात करते हैं, शानदार और जानदार कोर्स आपके लिए लेके आए हैं, और होली भी चल रही है तो इस बीच आपको एक बढ़िया ऑफर भी दोस्तों आप देख सकते हैं। रीट संस्कृत विभाग में गणित विज्ञान के लिए स्पेशली, क्योंकि इस पे जोर डाला क्यों मैंने, क्योंकि बहुत सारे पदों की संख्या है और इन्हीं का तो पेपर खराब हुआ था और इन्हीं को एक मौका जबरदस्त मिला है, तो वाकई में इस मौके का फायदा उठाना है। देखो पद अब कितना प्राइस आपको देना है, 10 तारीख तक वैलिड रहेगा। कितनी तारीख तक दोस्तों रहेगा? 10 तारीख तक ये कूपन कोड मिल जाएगा, मात्र 560 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। वीडियो लेक्चर मिलेंगे, लाइव क्लास के माध्यम से वीडियो क्लास मिलेगी, उसके बाद में वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप कभी देख सकते हैं। टॉपिक वाइज मैथ साइंस की टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, क्लास नोट्स पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे, और प्रॉपर डाउट सेशन भी रहेगा, और प्रॉपर हाई लेवल की तैयारी भी दोस्तों इसमें करवाई जाएगी। वैसे आप सभी जानते हैं मेरा पढ़ाने का तरीका, कंटेंट क्वालिटी के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता। यहाँ पर किसी प्रकार की डायलॉग बाजी, कोई हवाई बाजी नहीं दोस्तों की जाती है, ठीक है। निश्चित रूप से सफलता के लिए मेहनत करते हैं और अंतिम समय में सफलता भी प्राप्त दोस्तों करवाई जाती है। तो ये एक विश्वास की जीत है, विश्वास सबसे बड़ी बात है। अगर आपको विश्वास है इस SK नाइक क्लासेस प्लेटफॉर्म पर तो हमसे जुड़िएगा और आज इस होली का ऑफर ले लें, क्योंकि 10 तारीख तक, उसके बाद में ये 799 रुपए में मिलेगा, तो फिर आपको सर ऑफर है, तो बाद में किसी प्रकार का ऑफर नहीं, क्योंकि हमें भी दोस्तों चीजें बहुत सी है, चार्जेस देने पड़ते हैं, आप सभी को बताएं। और इस कोर्स में बहुत से बच्चों ने इनरोल कर लिया है। 21 मार्च से दोस्तों क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अंदर लाइव क्लासें मैथ और साइंस की, क्वालिटी कंटेंट इतना जबरदस्त कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित पक्का होगा। बाकी कोई डाउट है तो नीचे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, फोन कॉल के माध्यम से कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। और हमारा नया ऐप आ चुका है, इस बात को मैं बार बार बता रहा हूं, जो पहले ऐप था उसको अपडेट कर लें, नया वर्जन, और वेबसाइट भी अपनी आ चुकी है, बहुत ही शानदार वेबसाइट। तो आप लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं तो लैपटॉप में पढ़े, वेबसाइट से कोर्स खरीदे, ऐप में पढ़े। और आपके पास एप्पल का फोन है, कई कहते हैं सर एप्पल का फोन है, बहुत अच्छी बात है भाई, आपके पास एप्पल का फोन है, क्यों हर एक के पास तो नहीं होता, हमारे पास भी नहीं है, ठीक है। और एप्पल में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा ऐप काम करेगा। तो एप्पल के जिनके पास फोन, हमें मैसेज कर देना, उस ऐप का लिंक भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, तो डाउनलोड करके आप एप्पल के फोन में बड़ा मजा ले सकते हैं इस कोर्स का, ठीक है भाई। तो उम्मीद करता हूं कि आप बातों को समझे होंगे, और मैं फिर कह रहा हूं सारी बातों का एक ही सार है कि निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो आज से ही मैदान में कूद जाइए और तैयारी शुरू कर दें। जय हिंद, जय भारत।